सब कुछ जैम सी थी। दोस्तों आपको जैसा पता ही होगा कि इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी चल रही है। और उसी के ऊपर देखो इस भाई ने क्या कहा। आइए देखते हो इस वीडियो को। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हो इस वीडियो को। आज के जनरेशन में सेवकाई में प्रॉफेट बंजिंदर सिंह जितना ट्रोल हुआ है, मैं कह रहा हूँ कोई ट्रोल नहीं है। लेकिन देखो उस व्यक्ति को, उस नबी को, जब वो गैर भाषा बोलता था तब भी लोग उसको ट्रोल करते थे। जब उसकी सॉन्ग भी चलती थी लोग तब भी उसको ट्रोल करते थे। जब वो हीलिंग भी करता था तब भी लोग उसे ट्रोल करते थे। मेरे ख्याल से प्रॉफेट बंजिंदर सिंह जैसा ट्रोल कोई व्यक्ति नहीं हुआ। और जब वो ट्रोल भी हुए हैं किसी को उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपनी आत्मा को साफ करके रखा, क्लीन करके रखा। हमने देखा एक परमेश्वर के व्यक्ति को जो मूर्तियों के सामने झुक गए, और उसके बाद जब लोग उनके विरुद्ध कोई बात कर रहा है या पक्ष में कोई बात कर रहा है, वो एक प्रकार की लड़ाई चल रही है। कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं, एक तरफ से उसको सपोर्ट ही कहा जाएगा, और कुछ लोग जिनको गलत लग रहा है कि काम गलत किया गया, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं, क्योंकि वचन बाइबल का यही कहता है कि जो गलत किया है उसको पनिशमेंट होता है, और परमेश्वर सारे गलतियों को भी माफ़ करता है, हमारे सारे पापों को भी माफ़ कर सकता है। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि परमेश्वर उनको माफ़ कर दिया, और एक दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ गलती किया है। तो हमारे जिनसे ये गलती हुई है, तो सारे परमेश्वर के दास लोग यही कह रहे हैं कि उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध बात किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब कोई इंसान ने गलती किया है तो लोग उसको जरूर बोलेंगे। और रही बात ट्रोल की, मेरे प्रिय, हम सब परमेश्वर के सेवक हैं, मैं भी खुद एक सेवक हूँ, और परमेश्वर के दास लोग भी सेवक है, या जो मूर्ति के सामने झुका वो भी एक प्रकार का सेवक है जो कि परमेश्वर के काम के लिए खड़े होता है। लेकिन जब गलती होती है लोग हमें ज़रूर बोलते हैं। लेकिन आज देखो, हम कहते हैं कि हमारे साथ ट्रोल हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज के जनरेशन में सेवकाई में प्रॉफेट बंजिंदर सिंह जितना ट्रोल हुआ है, मैं कह रहा हूँ कोई ट्रोल नहीं हुआ। उसको बिना गलती के कारण लोग इतनी ट्रोल करते थे, आज भी लोगों की ट्रोल बंद नहीं हुई है। आज हम थोड़ी सी ऐसे गलती के बाद जब हमें लोग बोल रहे हैं, हम उसको सह नहीं पा रहे। लेकिन देखो उस व्यक्ति को, उस नबी को, जब वो गैर भाषा बोलता था तब भी लोग उसको ट्रोल करते थे। जब उसकी सॉन्ग भी चलती थी लोग तब भी उसको ट्रोल करते थे। जब वो हीलिंग भी करता था तब भी लोग उसे ट्रोल करते थे। मेरे ख्याल से प्रॉफिट बजिंदर सिंह जैसा ट्रोल कोई व्यक्ति नहीं हुआ। और जब वो ट्रोल भी हुए हैं किसी को उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपनी आत्मा को साफ करके रखा, क्लीन करके रखा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमें डार्क दे रहा है, हम उससे क्यों नहीं, हम अपनी रोशनी को लोगों को दिखाएं। आमीन, हालेलुया। और वो गुण जो एक आत्मिक चर्च के नाम से आज जाना जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन वो गुण मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वो विषय हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। वो ये अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो दूसरा व्यक्ति दूसरा जवाब दे रहा है, वो व्यक्ति दूसरा जवाब दे रहा है। ये एक तरह की वार चल रही है, ये एक तरह की गुंडागर्दियाँ की तरह बात हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर हमने गलती किया है तो लोग हमें बोलेंगे। कोई आज नहीं बचा है, जिसने भी गलती किया तो लोग हमें बोलेंगे, तो हमने गलती किया ही क्यों। अगर हमने गलती किया है तो लोग बोल रहे, तो लोगों को बोलने दो। अपने कामों से, कामों को मतलब रखो। बहुत सारे लोग कोई उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, जो सपोर्ट में बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप पौलुस और अपुल्लोस की तरह लड़ाई लड़ रहे हो। क्योंकि आपके अंदर सोच है कि मेरे पौलुस को कुछ किसने कह दिया, मेरे अपुल्लोस को किसने कह दिया। क्योंकि कोरिन्थी के चैप्टर में लिखा है कि लोग लड़ते थे उस समय पर। कोई कहता था कि भाई मेरे पौलुस को तूने कह दिया, कोई कहता मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कहता मैं पौलुस का हूँ। तो आज हम परमेश्वर के दास कम और परमेश्वर की बाइबल के अकॉर्डिंग कम चलते हैं, और जो न्याय करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम अपने दासों को देखकर न्याय करते हैं। चाहे कोई भी बात हो, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा। वो कहता है कि मेरा मेंटर है तो मेरा मेंटर सही है, वो कहता नहीं वो गलत है। तो मेरे पर एक बात देखो कि ये विषय पर आप देखो कौन परमेश्वर की वचन में चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई भी परमेश्वर की वचनों में नहीं चल रहा, क्योंकि वो उसके पीठ खींच रहा है, वो उसका पीठ खींच रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर परमेश्वर की वचन में नहीं चल रहा। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चल रहा होता तो वो आराम से सब चीज़ों को फॉलो करता। और जो लोग भी आज जिन्होंने गलती किया उनके पक्ष में इस वीडियो को बना रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप पौलुस और अपुल्लोस की तरह जोन में चल रहे हो। आपको खुद अपने आप को चेंज करना चाहिए कि आज जिसकी सेवकाई है वो तो ग्रो हो चुके हैं, वो तो बढ़ चुके हैं। आपको अपनी आत्मिक लाइफ में ग्रो करना है।
हालेलुया, आपको भी अपने जीवन पर उन्नत विषय को प्राप्त करना है। आज आप कौन से इस मैटर में फंसे हुए हो, कौन से बातों में आज आप लोग आर्गुमेंट कर रहे हो। आज आपको अपने चर्च में अच्छे वचन को प्रचार कराना चाहिए, अच्छे बातों को प्रचार कराना चाहिए, लेकिन आज आप लोग कौन सी कंपटीशन में जा रहे हो जो कंपटीशन आपका नहीं है, जो लड़ाई आपका नहीं है। लड़ाई है परमेश्वर का और उस अपोस्टल का और उस परमेश्वर के सेवक का जो कमिटी में सेवा करता है। तो आज उस लड़ाई में आप लोगों को जाकर क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आप लड़ रहे हो कि वो मेरा मेंटर है, इसीलिए आप लड़ रहे हो कि वो मेरा परमेश्वर के दास है, इसीलिए लड़ रहे हो। देखो, गलतियां सभी से होती है, ऐसे नहीं कि उनकी बड़ी सेवकाई है तो वो कभी गलती नहीं कर सकते। सब जन गलती कर सकते। मैं कह रहा हूँ दाऊद से बड़ा कोई नहीं है, वो भी एक समय पर गलती किया। सुलेमान से बड़ा कोई नहीं है, उसने भी एक समय पर गलती किया। सैमसंग से बड़ा कोई नहीं है, उसने भी एक समय पर गलती किया। मूसा से बड़ा कोई नहीं है, उसने भी एक समय पर गलती किया। तो क्या आज इनसे गलती नहीं हो सकता? तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी गलती हो सकता है। तो जब गलतियां करेंगे तो लोग बोलेंगे ही। लोगों को हमने मौका दिया है बोलने का, तो लोग बोलेंगे, लोग अपने भावनाओं को प्रकट करेंगे। तो ऐसे पूरे दुनिया पर चलता हुआ ही आया है, तो लोग बोल रहे हैं। लेकिन हमें अपनी आत्मिक रूप इस समय पर दिखाना है और हमें शांति रूप से बैठना है और आत्मिक रूप से हमें तैयार हैं और उस तरह से हमें अपने जीवन को बिताने की ज़रूरत है। ना तो ये सब चीज़ों में जाकर अपनी आत्मिक लाइफ को ख़राब करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ये मेरी बात कहो कि हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा मेंटर सही है, तो मैं कह रहा हूँ अगर आप इस दायरे में चल रहे हो, आप परमेश्वर के नहीं हो, आप बस एक जागतिक जोन में चल रहे हो। मेरा मेंटर है, बस परमेश्वर की जोन में आप नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि देखो, अगर आप परमेश्वर की जोन में होते, आज ये छोटी सी बात हो गई, आप तुरंत बाहर आ गए कि मेरे अपोस्टल जी को किसने बोल दिया, वो परमेश्वर के सेवक, उसने तो माफ़ी मांग लिया, उसको किसने बोल दिया। जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह, वो भी एक परमेश्वर का दास था, उसके लिए कितने बाहर आए थे। आज मैं कह रहा हूँ जितने लोग आज बाहर आ रहे हैं, अगर उस समय पर बाहर आए होते तो कितनी मसीहत लोगों को शांति मिली होती, कितना मसीह समाज आगे गया होता। सब लोग परमेश्वर के लोगों के बीच से लगने से पहले 1000 बार सोचते। लेकिन आज एक जन के लिए बोला कि हम लोग आ गया, तो इसका मतलब हम एक सेल्फिश है। इसका मतलब हमारे अंदर सेल्फी स्पिरिट है और उसको लेकर हम चल रहे हैं। हम जीसस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम एक तरफ के फैन हैं किसी चर्च के लिए, हम जीसस के फैन नहीं हैं, हम मसीह में नहीं हैं। हम बस ये सोचते हैं मैं इस मिनिस्ट्री का हूँ, मैं उस मिनिस्ट्री का हूँ, वो मुझे मेंटर ने मुझे ये शिक्षा दिया, मैं उसके लिए क्यों खड़ा रहूँ, मैं उसके लिए क्यों तैयार रहूँ। हमारी शिक्षाएं ऐसी है। मैं कह रहा हूँ ये एक मसीह लोगों की लाइफ नहीं होता, ये एक मसीह लोगों की ज़िंदगियां नहीं होती जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हो। अगर आज आप जवाब दे रहे हो तो उस समय पर भी आपको जवाब देना था, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा भाई कौन है? जो भी एक प्रकार का परमेश्वर का दास है। वो भी आपका एक परमेश्वर के दास था। जब लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे तब भी आप लोगों को खड़ा होना था कि वो ऐसा कर नहीं सकता, भले आप उनको जानो या ना जानो। आज हो सकता है किसी का मेंटर, कौन जानता है उसको? कोई नहीं जानता है, बस वो आपको मजाक किया होगा, आप आए होंगे। कोई भी इंसान कोई भी गलतियां कर सकता है। तो मैं कह रहा हूँ ना तो किसी के विरुद्ध में, ना तो किसी के पक्ष में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेटर करें, अपनी आत्मिक जीवन को बेटर करें और फोकस करें कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़े हैं, परमेश्वर के राज्य को कैसे आगे लेकर जाए, परमेश्वर के ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। उसी विषय में अपने सोच को लगाए, विचार को लगाए, आपस में भाईचारा को बना कर रखें और ये ना कहे कि मैं अकेला सच्चा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ सही है, मेरे से कभी गलती नहीं हो सकता। ऐसे बातों में ना रहें। गलती सब जनों से हो सकता है, मिस्टेक सब जनों से हो सकता है और लोग बोलेंगे तो भी हमें सहना है, क्योंकि हमने गलतियाँ किया है। हमने चाहे माफ़ी मांग लिया परमेश्वर के सामने, लेकिन लोग हमें बोलेंगे क्योंकि हमने गलतियाँ किया है। लोगों को चीज़ें चाहिए और जब हमने गलतियाँ किया है तो हमें सुनना भी पड़ेगा, ना कि हम लोगों को जवाब दें, क्योंकि बाइबल कहता है तुम्हारे दुश्मनों को भी तुम प्यार करो। अगर आप एक सच्चे परमेश्वर के दास हो, अगर कोई व्यक्ति अपने चर्च को ज़्यादा ग्रो करना चाहता है, अगर बेनिफिट में लेने चाहता है, अगर आत्मिक में लेने चाहता है, तो बाहर कुछ हो रहा है उसको कोई मैटर नहीं करता। वो अपने आत्मिक लेवल को बनाकर रखेगा। आज बहुत से लोग वीडियो बनाने के लिए 10 मिनट 12 मिनट में लग जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे मैटर हुई है। मैं कह रहा हूँ अपने आत्मिक जीवन को आप बेटर करो, खुदावन आपको उसी से आशीष करेगा। और रही बात ट्रोल की, तो मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह से ज़्यादा ट्रोल किसी ने नहीं सहा है, क्योंकि आज तो ये वीडियो वायरल हुई है, वीडियो के दौरान लोग देख रहे हैं। तो वही बात है, आज बहुत सारे लोग, जब सीसीटीवी का फुटेज वायरल हुआ था प्रॉफिट बजिंदर सिंह का, उस पर बहुत सारे लोग बोलने लगे कि देखो कैसे परमेश्वर के दास है। तब वो पूरा बुरा हो गया जब वो लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया। कुछ लोगों ने कुछ नहीं देखा, बस बोलना शुरू किया। आपको क्या पता उस समय पर कौन सी बात हुई होगी,
कौन सा विषय हुआ होगा, क्यों उस लड़की को उन्होंने थप्पड़ मारा होगा, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। ऐसे थोड़ी कि वो किसी को थप्पड़ मार देगा, किसी ने कुछ नहीं देखा, बस बोलना शुरू उसी समय पर कर दिया गया। आज क्यों नहीं लोग बोल रहे? आज एक गलती होने के बाद क्यों लोग नहीं उठा रहे? क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव हो सकता है, कोई प्रकार की बात हो सकती है। तो सभी के लिए मेरे पूरे विचारधारा अपना एक सम्मान रखो, जो भी जन कोई भी काम कर रहे हो। मेरी मैसेज है आप लोगों के लिए, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, जो मेरा राय है कि अपनी आत्मिक लाइफ को हम बेस्ट करें। अगर आत्मिक लाइफ में बेस्ट बनना मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपको गलत लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आप लोगों को यही बताऊँगा, अपनी आत्मिक जीवन को आप बेस्ट करो और उतना समय आप प्रेयर में लगाओ, ताकि खुदाबंद आपको और आशीष कर सके और बरकतें दे सके। अगर किसी ने गलती की, अपने आंखों से देखा है हमने, तो फिर इसको सज़ा मिलेगी, उसको पनिश मिलेगी, परमेश्वर उसको माफ़ करेगा। लेकिन लोग उसको ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि बाइबल कहता है बहुत सारे जब गलतियां लोग करते थे, लोग उनको बोलते थे। तो आज के जनरेशन है, खुदाबंद सभी को आशीष दे, खुदाबंद सभी को ब्लेस करे, खुदाबंद। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।